वादी कागान में नारान गुजरने के बाद एक नहायत ही सरसब्द शादाब और खूबसूरत मकाम आता है जिसे बटाकुंडी कहा जाता है। वादी कागान में कोहामालिया का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बेशुमार आबशारे और झरने इस वादी की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। हम भी इस वादी के ऊंचे मकामात से मुलाकात करने के लिए लाहौर से रवाना हुए और नारान पहुंचे। रात नारान में गुजारी और अगली सुबह अपने अगले मकान की जानब रवाना हो गए। सुबह का क्या प्लान है? कितने बजे निकलना है? उठेंगे टाइम के मुताबिक 6 बजे। फिर मैं वो मैसेज देखूंगा अशरफ साहब का। अगर तो उनका कोई मैसेज आया हुआ तो ठीक, नहीं तो 8 बजे जीप लेंगे और उनकी तरफ चल पड़ेंगे। तो जीप पे हमें कितना टाइम लग जाएगा? जीप हमें 1 घंटे में पहुंच जाएगी और फिर 1 दिन का ट्रैक है जो हम करके बेस कैंप पहुंचेंगे। इसके बाद फिर आगे हमारी हिम्मत है कि हम कितने दिनों में उस पहाड़ को सर करते हैं। खुदा हमारे लिए बेहतर ही करेगा। वाइस, ओए वाइस, स्टैंड अप, बिको। टाइम क्या हो गया? 6:30 हो गए। स्टैंड अप, गेट रेडी, वी गो। We are wasting time. हमारा अगला मकाम बड़वाई का खूबसूरत पहाड़ था जिस पर आज से पहले सिर्फ एक मुहिमजोई हुई। हम तीनों भी इस पहाड़ की खूबसूरती और ऊंचे मकामात से कोहामालिया का खूबसूरत सिलसिला देखने के लिए रवाना हो गए। मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, मौसम तो बहुत प्यारा है। हमारे लिए भी अच्छा हो जाए ना। नाश्ता अभी कर लें या फिर जाके कर लें? मेरा ख्याल है जाके ही करते हैं। चलें, सही है। टाइम भी बच जाएगा। हम भी कोहामालिया के खूबसूरत सिलसिले को देखने के लिए बड़वाई पहाड़ की चोटी की जानब रवाना हो गए। ये देखो जैसे पिकनिक के टाइम आ होती है ना, नई नई मूवी आ रही है। ये जो रोड है ना, उधर से ऊपर वो जाता है उधर, वो जो सैफुल मलोक पर यहीं से ऊपर जाते हैं। ये रोड जाएगा ना। लेकिन ये तो लग पता जाता है जब ऊपर जाते हैं। एक्साइटमेंट कैसी है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ना। आखिर हम क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, इसका तो फिर एक अपना ही मज़ा ना। चलिए।
रास्ते के सारे ग्लेशियर ख़त्म हो गए या ग्लेशियर मिलेंगे? आगे एक नीले वाला मिलेगा, वो भी थोड़ा सा। ठीक हो गया, मतलब बाकी सारे ग्लेशियर ख़त्म हो गए। आगे वैसे नूरी टॉप के ऊपर बर्फ़ है, वो जो कश्मीर से आ रहा है। आप कभी नूरी टॉप गए हैं? जी सर गए। इस पहाड़ जो है ना सामने, इसके ऊपर लालाजार है। वो जो सामने है। जी वो सामने, इसके ऊपर है, गेट से ऊपर बहुत चीप जाना पड़ता है। के लिए भी हाइक करनी पड़ती है? नहीं जीप जाती है। अच्छा, ठीक है। आलू और मटर काश्त होते हैं इस एरिए में। अच्छा। ये थोड़ी सी बर्फ है। हमने नीचे वो जो ऊपर से रास्ता आ रहा है वो किधर को जाता है? ये घर है इन लोगों के ऊपर। अच्छा। तो ये अब नमाज के लिए आया है। अच्छा। जो लालाजार को रास्ता जाता है वो कहाँ से जाता है? ये पीछे चौक है इसकी। ये जो गाड़ियाँ देखी ना, इससे पीछे वाला रास्ते से पहले जो रास्ता था वो जी ये ऊपर जाता है। लालाजार एक पहाड़ है ये सामने। ठीक है। वो जर्मनी वालों की हट बने हुए हैं, जर्मनी वालों के। ये ज़मीनें उनकी, जर्मनी वालों की? जी। एक साल आलू लगाते हैं, एक साल मटर लगाते हैं, जर्मनी ले जाते हैं। अच्छा। तो इनको जगह दी किसने? ये खरीदी हैं बच्चा, बहुत पुरानी खरीदी हुई है। जब पाकिस्तान बना है ना उस वक्त की खरीदी है। अच्छा। जी ये अभी आलू लगा हुआ है, ये देखें, ये आलू लगा है। सही। लेबर पाकिस्तानी लगी होगी? जी ये इधर का मकामी लोगों के ज़मीन है सब कुछ। मशीनरी जो है ना बाहर की है। सही। ये बटा कुंडी है सर। ये बटा कुंडी। मुझे मारखोरी लग रही है। स्टफ किए हुए हैं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? हाँ स्टफ किए हुए हैं ना, जबरदस्त। भेड़ है ये मारखुर वगैरह नहीं है? ये भेड़ नहीं है, ये मारखोरी। अब मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखूंगा। हमारे गाइड जो कि हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। सिग्नल तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो बस हमारी तलाश में ये इसी रोड पे हमें अचानक से मिल गए। तो बेहतर हो गया अगर ये हमें ना मिलते, तो हमने उधर को जाना था और इन्होंने और आगे हमें ढूंढ के जाना था, फिर एक टाइम मतलब वेस्ट होना था। वाइज गो एंड हेल्प। अब इस तरह करना पड़ेगा हमको। आपका जो सामान है या आपको बेस नंबर के निसफ है, ठीक है, और फूड वगैरह का यहीं से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है। और रास्ते में से हम अपना कैंपी ले लेंगे। बाकी पोर्टर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, आप बेहतर जानते हैं। एक पोर्टर ले लेंगे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इतना हमारे पास सामान नहीं। तो इंशाल्लाह हम बेस नंबर 1 पर 4, साढ़े 4 के करीब, 5 के करीब आज पहुंच जाएंगे। ठीक है। कल हम समिट के लिए सुबह 4 बजे निकलेंगे और 3:30 बजे दोपहर के 3:30, 4 के करीब हमने समझ पाया।
ठीक है 6 बज जाएंगे क्या ठीक है वापसी पर हमें लाइटों की जरूरत होगी ठीक है इसमें अगर कोई चेंजिंग हुई तो वो ज़रूर कर लें एक वीडियो ऐसे बना दो अपनी हाँ ऐसे मेरी बना दो फिर मैं आपकी बना दूँगा थोड़ा पीछे हो गया कि मैं नाश्ता वाश्ता शुरू हो गया जल्दी 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 वो खोलें दही योगर्ट खोलें जी योगर्ट खोलें ऐसे मजा आएगा। एक मिनट ठीक है ओए परीला दियो ताई नहीं मैंने नाश्ता कर दिया ये कहाँ पे किया पूरा ना चलो तो कहा हमें लगा हाँ आपने अभी किया हाँ मैंने अभी किया आपने हमारे साथ करना था सर मैं आपके साथ चाय पी रहा हूँ आप नाश्ता करें फिर साइड ये क्या बात हुई है तो मुझे तो ये था कि आपने घर से पहले कर लिया तो अच्छा आप नाश्ता करें और ये यहाँ बैठ जाते हम थोड़ा हाइकिंग करके आके दुकानों पर जाते वहाँ से डे पैक जो है वो भी ले लेते और चिकन मिल जाए हमें और कोई और चीज़ जो है वो ले ले मैं भी आऊंगा साथ। दुनिया पाए इजी हो गया अपनी मुहिम जोई के लिए ज़रूरी सामान हमने जलखंड के एक मकामी दुकानदार से ही ले लिया। ये हो गया जनाब। सबज खूबसूरत पहाड़ और दरमियान में दरियाए कन्हार वादी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। हमने 2200 मीटर की बुलंदी से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्ट कर चुके हम हवा खासी तेज थी। जब जब सूरज छुप जाता तो ठंड का सा एहसास होता था। कहता डेरा कहाँ है? मैं कहा लाहौर में। घर पूछ रहा था ना। पहले मैं पूछने लगा था डेरा रेस्टोरेंट। डेरा रेस्टोरेंट भी है ना? हाँ, वो उधर है कज़ाफ़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। वहाँ पे मेरी एक दफ़ा मेरी फूफा ने बर्थडे बनवाया। वहाँ पे हम गए थे मेरी बर्थडे मनाने डेरे पे। तो आपको लगा वो वाला डेरा? नहीं नहीं, मुझे वो अपनी ज़ुबान में पूछ रहा था ना कि हम कहाँ के रहायशी हैं। तो मतलब कहता डेरा कहाँ है। फिर आपने कह दिया लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम की याद। इसको क्या पता कज़ाफ़ी स्टेडियम का। पता कोई नहीं होता है, ठीक है। ये लोग जो है ना सर्दियों में लाहौर ही आते हैं।
यार निचले ट्रैक से जाना चाहिए था हमें, क्या बूट गीले हो जाएंगे। गलत आ गए हैं वॉइस। अब इतना नीचे कौन जाए? पाँव ना गीले होने दें। खत्म हो गया। वाइस वो चेक कर, वाइट पत्थर। मैंने बड़े घर पे कलेक्ट किए हुए हैं। जब मैं, मेरे ख्याल से आपके जितना था ना, तब मैं भी बहुत करता था। किधर रखे? मैंने घर में आबशार बनाई थी। फिर उस पर मोटर भी लगाई, वो पानी सर्कल करती थी। फिर उसमें एक पॉइंट रखा, ऐसे छोटा सा था, कोई फुट बाय फुट गई, वो मछलियाँ छोड़ी उसमें। नहीं आप छोड़ो, आप आगे से आओ। मैंने ये पहना हुआ लगता है, वो मच्छर की तरह आवाज आ रही है। मच्छर की तरह सुर सुर हो रहा है कान में। वाइट कम।
हमने 3600 मीटर की बुलंदी पर अपना बेस कैंप लगाया। बहुत खुशगवार था, जन्नत का सा एहसास हो रहा था। दुनिया से बिल्कुल अलग, खुले आसमान के नीचे बुलंदियों पर कुदरत की हुसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होना बहुत ही खूबसूरत वक़्त था। जहाँ सहूलियात मुयस्सर ना हो और इंसान को कुदरत की बनाई हुई नेबातात पर इन्हिसार करना पड़े। जब जब वक्त को कुदरत के साथ गुजारने का मौका मिलता है तो दिली सुकून मिलता है। इस सुकून ही के लिए तो हम पहाड़ों और हसीन वादियों का रुख करते हैं। शाम हो चुकी थी, भूख भी लग चुकी थी। अभी खाने में काफ़ी देर थी, सो हमने फ्राइज़ बनाने का फ़ैसला किया। घी भी ले आया था, मैं नमक भी ले आया था, और उसको निकालने वाली चीज़ भी ले आया था। सबसे मुश्किल काम आग को जलाना था। ये काम हमारे लिए हमारे गाइड मोहम्मद अशरफ ने किया। वाइल सफाई का बहुत ख्याल रखता है। हाथ और बर्तन का साफ होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सारी टीम मिलके काम कर रही थी। मेरे उस साइड पे आए। आया उस साइड पे तेरे साथ। दूर पहाड़ों पर अभी भी सूरज की रोशनी नजर आ रही थी। यहाँ शाम जल्दी हो गई। पहाड़ों के दरमियान पानी के चलने का शोर, हवा की सरसराहट एक सा मजा बन गया था। जैसे ही शाम हुई, बारिश शुरू हो गई। शाम की बारिश मामूल था।
बारिश रात गए तक होती रही तो ये मेरे लिए एक सवालिया निशान बन गई। बारिश में या ताज़ा बारिश के बाद कोपमाई करना ख़तरनाक हो सकता है। लैंडस्लाइड का खदशा होता है। झरनों से पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जिसके बायस नालों को अबूर करना और भी मुश्किल हो जाता है। हमारी मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक ये बादल मामूल के बादल थे, लेकिन रात भर की बारिश और रिपोर्ट को देखने से लग रहा था कि मौसम कुछ दिन ऐसे ही खराब रहने का इम्कान है। इसकी बैटरी डेड नहीं है। सारी रात बारिश होती रही। ख़राब मौसम में पहाड़ पर हिमजुई को बरकरार रखना असूलन गलत फ़ैसला होता है और हमने ये गलत फ़ैसला ले लिया। हम पहाड़ की समिट की जानब बढ़ने लगे। कोपमाई एक ख़तरनाक हत्ता के जानलेवा खेल है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक सेहत अफ़ज़ा मशग़ला भी है। बारिश की वजह से नालों में पानी की मिक़दार और रफ्तार तेज़ हो चुकी थी। हिमालयाज़ में ये हमारी पहली मुहिमजोई थी। हम मुहिमजोई हमेशा मौसमी रिपोर्ट को देखते हुए करते हैं। दिनों और वक्त का तयन या फ़ैसला मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक होता है, लेकिन यहाँ का मौसम
हमारी समझ से बाहर था। जिस्म को गर्म रखने के लिए वाइज ने गर्म इनर पहने हुए थे, लेकिन उनकी वजह से वाइज के जिस्म के मसाम बंद हो रहे थे और ऑक्सीजन उन मसामों से जिस्म में दाखिल नहीं हो रही थी और उसको चलने में दुश्वारी हो रही थी। लिहाजा इनर उतारने का फैसला करते हुए उसके गर्म इनर उतार दिए। I am at the altitude of 4,000 meters above sea level, and it is cloudy, and we have blurring all over gears. The steepness, you can see the steepness. I think it's 60 degrees. We have to gain 1,400 meters gain, and then we will reach to the summit. And almost 300 meters is done. 1,100 meters we have to do. So see you guys. बादलों का झुरमुट,
खूबसूरत हरियाली, शफाफ पानी, ठंडी हवा, पत्थरों के गिरने का डर, मौसम का खौफ, 70 डिग्री असेंडिंग और अपना गोल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। ये देखिए हमारे पीछे पीछे बादल, बल्कि ये हमारे ऊपर भी आ चुके हैं, लेकिन वो उस साइड से शुरू हुए ना, इसके भी पीछे ज़्यादा है और ऊपर वो उस साइड पे हैं। हर तरफ बादल छाए हुए थे। बादलों को अपने इतना करीब देख, बल्कि खुद को बादलों के अंदर से गुजरते देखकर एक अलग सी कैफियत का एहसास था। बहुत ही खूबसूरत मंजर था, लेकिन इसके साथ साथ खराब मौसम का डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम इस खराब मौसम में पहाड़ की चोटी की जानब बढ़ रहे थे और मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। जी, किसी को कुछ नज़र आ रहा? यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पे हैं। ओह, कैमरा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ रियल मंजर, यार ग्रेट। ये जो हल्की सी लाइट है ये सूरज है। ओह वाह यार, नज़र आ गया थोड़ा सा। अभी ये जो बादल हैं थोड़ा दूर होंगे तो आपको दिखाएंगे नीचे। और बहुत शुक्र है खुदा का कि हम अपने सफर के बिल्कुल पास हैं। और देखें वो अशर भाई और वो अशर भाई बैठे हैं सबमिट पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाहिद अलाइज़र 12 साल की उम्र में बट्टी माली के समिट पे पाकिस्तानी फ़्लैग और अल्पाइन क्लब फ़्लैग अपने हाथ में लिए हुए मोहम्मद अशरफ हमारी इस टीम के गाइड, और जो मिस्टर सरफराज हमारे हमारे हेल्पर, और आकाश टीम मेंबर, और मैं जो बोल रहा हूँ आशीष चौधरी, हम 3 मेंबर्स को ये लेकर ये बट्टी माली के समिट पे पहुँचे हैं। और ये जूम करके दिस इज़ टाइगर पीक विच इज़ हैविंग एल्टीट्यूड ऑफ 4600 मीटर्स। I love you guys who like me and who like my content and who like me on the big mountains. At this time I am at the elevation of 4260 meters in Himalaya, and this is the mountain. The mountain name is Bati Mali, and it is in Naran Valley, and it's quite behind there is Tiger Peak there, and in my right side there is Nanga Parbat, and it is at the time all area is covered with clouds. So it was a very fantastic for him
and he did a great job, and I am very thankful to my guide, Mr. Muhammad Ashraf. So thank you very much, guys. See you once again on another peak. I love you. Akash is still clear. And he's out of sight because of the clouds. Akash! Okay. Okay, I have seen them. They are in the clouds. Well done, great. Well done. बहुत मुश्किल है उतरना भी। It is more difficult than ascending. चारों तरफ बादलों ने घेर रखा है, देखे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यही पहाड़ है जो थोड़ा सा नज़र आया, चेक करें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओ वाइज नज़र आया। जो कल वीडियो थी हमारी बेस कैंप की, वहाँ से मैंने टाइगर पीक की मैंने वीडियो बनाई थी। तो टाइगर पीक बड़ी दूर तक नज़र आ रही थी। इस टाइम तो कोई पहाड़ नहीं नज़र आ रहा बादलों की वजह से। Why is this discerning with guide? All Himalaya or Deva. हमारी बेस कैंप में वापसी हो चुकी है पूरी कामयाबी के साथ। Thank God. तो हम सबमिट करके आए हैं भाटी माली 4260 मीटर above from sea level. ये बहुत अच्छी कामयाबी है। Thank God. अब बस हम चेंज करेंगे, ज़रा पैकिंग करेंगे नीचे उतर रहे हैं। और आज बेस कैंप से फिर नीचे की हाइकिंग स्टार्ट हो जाएगी। We are so thankful to God for giving us success and descended us safely. I am so thankful to Alpine Club of Pakistan, who are always with us in our expeditions. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खरा